नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठया वचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरराभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन सोवन नहीं श्री नंदगांव सोगांव वंशी वट सोवट नहीं श्री कृष्ण नाम सोना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो।
सुखदेव जी महाराज की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, गंगा मैया की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षाकल्पतरु तड़ुद्विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण एवं उन्हीं की आह्लादनी शक्ति श्री कीर्ति किशोरी श्री रास रासेश्वरी श्री वृंदावन वनेश्वरी श्री राधा रानी के युगल चरणों में नमन करते हुए मंच में विराजमान हमारे आचार्य वृंद, संगीत सहपाठी, कथा पांडाल में विराजमान यजमान परिवार, पौराणिक परिवार एवं समस्त भक्त वैष्णव सभी के हृदय में विराजमान अपने इष्ट बालकृष्ण लाल की छवि को नमन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी स्वभाव से सभी को वंदन करते हुए आज हम सब द्वितीय दिवस की सत्संग वेला में प्रवेश पाने जा रहे हैं। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें और इसके बाद हम सब भागवती गंगा में अवगाहन करेंगे, गोता लगाएंगे। तो हमारे साथ सभी सुंदर भगवान नाम का आश्रय लें। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण
कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ओ कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। बालों ने तुमको पुकारा गोपाला। बालों ने तुझको पुकारा गोपाला। बालों ने तुझको पुकारा नंद लाला। बालों ने तुझको पुकारा नंद लाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। 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 सोरा की आंखों के तुम हो उजाला। सोरा की आँखों के तुम हो जाला। सोरा की आंखों के तुम हो उजाला। सोरा की आँखों के तुम हो जाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। 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 छलिया तो कहकर पुकारे दुर्योधन। छलिया तो कहकर पुकारे दुर्योधन। छलिया तो कहकर पुकारे दुर्योधन। छलिया तो कह के पुकारे दुर्योधन। कंसा तो कहता है चल कर के काला। कंसा तो कहता है जल कर के काला। कंसा तो कहता है चल कर के काला। कंसा तो कहता है जल कर के काला।
कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के केशव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान और संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। मानव तो भजते हैं कह कर कृपाला, मानव तो भजते कह कर कृपाला, मानव तो भजते हैं कह कर कृपाला, मानव तो भजते कह के कृपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। मनुष्य के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं, तभी हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है, भगवान की कथा की प्राप्ति होती है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो व्रतैः। अरे गंगा स्नान में जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान अच्युत का व्रत करने में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रीमद् भागवत बड़ी सहजता से मनुष्य को प्रदान कर देती है। कल आपने श्रवण किया कि धुंधुकारी जैसे महान प्रेत और श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की श्रवण करके और धुंधुकारी का मंगल हो गया। स्वयं भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और उसमें धुंधुकारी जी विराजमान होकर के भगवान के धाम को गए और अपने मुख से श्रीमद् भागवत की प्रशंसा करी है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा जो मुझ जैसे पापी का कल्याण कर दिया। आप आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे कि वेद व्यास जी महाराज को जब चिंता हुई संसार के कल्याण के लिए कुछ करने के लिए, तो उनकी जो चिंता है वो श्रीमद् भागवत के रचना के बाद ही शांत हुई है। और जिस खोज में वो निकले थे, 17 पुराण लिखे, 6 शास्त्र लिखे, वेदों की रचना करी, पंचम वेद महाभारत को लिखा, परंतु उनके मन को विश्राम नहीं मिला। मन को विश्राम कब मिला? जब श्रीमद् भागवत की रचना करी। सब रस है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, प्रथम स्कंध
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक। और वंदना किसकी की गई है? सत्य की वंदना की गई। हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव की स्तुति की गई है, महिमा का गायन किया गया। देवी पुराण उठाएंगे, माता जी की स्तुति मिलेगी। परंतु श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है तो सत्य की वंदना करते हुए प्रारंभ होता है। सत्यम परम धीमहि। ये परम सत्य कौन है? तो सत्य परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण को ही कई बार कहा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए तो देवता गर्भगत शिशु की स्तुति करने के लिए आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो देवता कहते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवता लोग भगवान को 9 बार सत्य कह करके पुकारा। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। भगवान का जन्म तो हुआ मथुरा में, मामा कंस के कैद में हुआ, जेल में हुआ। परंतु ठाकुर जी गोविंद इतने निपुण थे कि कब भगवान मथुरा से गोकुल चले गए कंस को पता भी नहीं चला। अरे कंस की छोड़े महाराज ब्रह्मा जी को पता नहीं चला। जब बछड़ों को चुराया, मित्रों को चुराया, तो कुछ दिनों बाद ब्रज में देखने के लिए आते हैं। तो जो बछड़े ब्रह्मलोक में है वही बछड़े ब्रज में विचरण कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, समझ गए ये ब्रह्म है। परंतु पहले तो भूले बैठे थे। ब्रह्मा जी की क्या कहे महाराज, भगवान के बड़े भ्राता बलराम भैया तक भी भगवान की जो लीला है कभी कभी वह भी भ्रम में पड़ जाते हैं। आज बड़े ग्वालों ने कहा था कि बछड़ों को जहां गायें चरने के लिए जाएं, बछड़ों को उधर लेकर मत आना, लेकिन आज भगवान बछड़ों को उधर ही लेकर गए। और आज गायें उन बछड़ों को दुग्ध पान करा रही हैं जो बछड़े भूसा खाने लगे, दुग्ध पान करना बंद कर चुके। आज उन बछड़ों को भी गायें दुग्ध पान करा रही। बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने नेत्र बंद करके देखा, सब में भगवान बाल कृष्ण लाल का दर्शन हो रहा है। पास में जाकर बलराम जी ने पूछा, लाला इन सब बछड़ों में तुम्हारा दर्शन हो रहा है? भगवान ने कहा, भैया 1 वर्ष से मैं ही बछड़ा बना हुआ, तो मुह्यन्ति सूरया। अरे बड़े भैया को पता नहीं चलती तो कंस की क्या चले। भगवान इतने निपुण है। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निरमस्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। धर्मः प्रोक्षित नहीं। भगवान की कथा का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर हो गया हो, अंदर के मात्सर सब समाप्त हो गए, कथा का अधिकारी वही है। और जब तक हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव बना रहेगा, इसीलिए तो हम लोग इतनी कथा सुनते हैं, इतना दान पुण्य भी करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, लेकिन हमें समूचा लाभ प्राप्त नहीं होता। भगवान नारायण से नामदेव जी ने यही कहा, प्रभु आपकी जो जितनी भक्ति करता है भक्त उतना परेशान रहता है। हम देखते हैं जो बिल्कुल माला नहीं जपते हैं दिनों प्रतिदिन उन्नति करते हैं, और जो वास्तविक भक्त है 3 टाइम की आपकी संध्या करता है महाराज, उपासना करता है, सेवा करता है, वो हमेशा परेशान रहता है। भगवान ने कहा नामदेव जी सबसे पहले तो जो मैं अपने चरणों में जिन्हें रखना आया हूं, हम सबसे पहले जीवन के भौतिक पदार्थ उससे छीनते हैं, और वो जो सब तरह से छोड़ देता है सब कुछ। माता द्रौपदी की भगवान ने लाज कब तक नहीं रखी? जब तक वो अपने बड़े बूढ़ों को देखती रही, अपने पतियों को देखती रही, और जब तक सबसे निराशा समझ में आई तो अपने शरीर से अपने बल से प्रयास करने लगी, साड़ी को रोकने लगी, बचाने लगी, तब भी भगवान नहीं आए। परंतु जैसे ही आर्त भाव होकर के माता द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए और आर्त भाव होकर के गोविंद को पुकारा, तो नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, तो भगवान सारी का ही स्वरूप धारण करके उनकी लाज रखी। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तो हम सब छीनते हैं, और इसके बाद जब हमारी शरणागति होती है तो फिर उन्हें उनका जो ये आवागमन है, पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार जन्म लेना, मलमूत्र आदि में लिपटे रहना, सब बंद हो जाएगा। तो भागवत का अधिकारी वही जिसके मन से निर्मत्सर निकल गया, ईर्षा भाव निकल गया, काम क्रोध आदि से वंचित रहने लगा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। गलितम फलम, इतना पका है कि वेद व्यास जी ने पिबत कहा, खाने के लिए नहीं कहा, बोले पिबत भागवतम रसमालयम। ऐसे फल होते हैं जिन्हें खाया जाता है, चूसा जाता है, परंतु भागवत को श्री सुखदेव जी महाराज ने जो गाया है, वेद व्यास जी ने जो वर्णन किया है, पिबत भागवतम रसमालयम, अरे उन्हीं फल को चूसा जाता है और खाया जाता है जिनमें गुठली और छिलके होते हैं, और इसमें तो केवल मात्र रस ही है। तो इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक बड़े प्रेम से भगवान की मंगलमयी कथा का पान करें और अपने जीवन को आनंदमय करें। किसी ने कहा महाराज केवल 2 लोग श्रीमद् भागवत का पान कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं कर सकते। तो अगर प्याऊ लगाई जाती है रोड में तो कोई भी आए सबको जलपान कराया जाता है, परंतु जो ज्यादा प्यासा होता है उसे जलपान कराने में भी आनंद आता है। आपके घर कोई आए और हड़बड़ा कर आए महाराज जलपान करना, और बड़ी दोपहरी में आपने उसे जलपान कराया, उसको तृप्त किया, जो आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ, आपको खुद एक सुख प्राप्त होगा उस समय कि हमने इनकी प्यास बुझाई। बेचारा प्यासा मर रहा था। तो व्यास जी कहते हैं भैया जिसको ज्यादा प्यास लगी है, अब जिसको प्यास नहीं लगी है उसको पानी दिया जाए।
बड़ा सुंदर जल है महाराज, पान करें। कहाँ का है भैया? कुआं का है कि बोर का है? कहाँ का है जल? अच्छा, ये प्रश्न क्यों हो रहे? प्रश्न इसीलिए होते हैं क्योंकि प्यास नहीं होती, और प्यासा जो होता है वो प्रश्न नहीं करता, उससे तो जल से मतलब होता है। हमें तो जल पान करना है। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, रसिका वो भी भावुका, जो रसिक होंगे, जो भावुक होंगे, वो तो प्रेम से बैठ करके भगवान की कथा सुने। और जो तर्क वितर्क वाले होंगे वो तर्क वितर्क करते रहेंगे। यहाँ पे मंच टेढ़ा कर दिया, यहाँ पे करते तो ऐसा होता, यहाँ पे करते तो ऐसा होता। इतने बड़े बड़े संत पधारे, जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा प्रारंभ करते हैं गंगा के तट पर। अत्रि आए, वशिष्ठ आए, चवन आए, गौतम आए, बड़े बड़े संत आए। कोई आसन नहीं महाराज, जिसको जहां स्थान मिल रहा है सब विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है कथा सुननी है। कार्ड हमारे यहाँ पहुंचा है, कोई पहुंचा है बुलाने की? नहीं पहुंचा है। अगर हमें पता चला कि यहाँ पर भगवान की कथा हो रही, तो हमें तो कथा से मतलब है, कथा श्रवण करनी। कथा कोई भी कहे, भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि वहाँ की नोट जो है, ये हम जो हम आप कमा रहे हैं, ये नोट वहाँ चलने वाली। गांधी जी वाली तो यहाँ चलेगी, वहाँ नहीं चलेगी। वहाँ की जो नोट है इस समय, जो हम आप कमा रहे हैं बैठकर विराजमान होकर, ये नोट दिखाएंगे हम तो सारे गेटों को पार करते जाएंगे। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं, और श्री सूत जी महाराज उन ऋषियों को कथा पान करा रहे हैं। अनेक प्रश्न किए हैं ऋषियों ने, महाराज बताने की कृपा करें। भगवान जब कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम संसार को बनाने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, तो फिर भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? क्या भगवान रावण को मारने के लिए आए, कंस को मारने के लिए आए? अरे यही सारा तो भगवान परशुराम जी से कर देते, तो परशुराम जी रावण को मार देते, कंस को मार देते, तो राम जी को क्यों आना पड़ा? तो महाराज बताने की कृपा करें, प्राणी मात्र का परम कर्तव्य क्या है? क्या मनुष्य का जन्म केवल परिवार पालन के लिए हुआ है? गोरख धंधा के लिए हुआ है? बच्चों को पढ़ाना लिखाना शिक्षित करना, या इसका लक्ष्य और कुछ है? कृपा करके बताएं भाई। और जब भगवान इस लीला को पूर्ण करके अपने धाम को जाते हैं, तो धर्मः तम शरणम गतः। हे महाराज, ये धर्म किसकी शरण में जाता है? प्रसन्न हो गए श्री सूत जी महाराज, और सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, मैं अपने गुरु जी की वंदना कर लूं, इसके बाद आपको कथा सुनाता हूं। सुंदर श्री अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। सुखदेव जी कैसे जन्म हुआ महाराज, और वन के लिए चल दिए। उनके पिता श्री वेदव्यास जी महाराज, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चले जा रहे। मानो एक जगह सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं,
और नग्न स्नान कर रहे हैं। सुखदेव जी चले गए, उन्होंने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया। और जैसे ही वेद व्यास जी महाराज पीछे से आए, स्त्रियां दौड़ करके अपने वस्त्रों को धारण करने लगी। व्यास जी को बड़ी गुस्सा आई, मेरा 16 वर्ष का बालक यहाँ से चला गया और तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, और मुझ बुढ़े के आने पर वस्त्र धारण करते। स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज आपको ये ज्ञान है कि आप पुरुष हैं और मैं स्त्री हूं, परंतु आपके पुत्र को ये ज्ञान नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। उनकी दृष्टि में सब एक है, वो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में पहुंच गए हैं। अब वहीं से वेद व्यास जी महाराज पुत्र मोह से छुटकारा मिला और वापस आए, पुनः अपने तपस्या में लीन हुए। कितना सुंदर दीप जलाया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सार में कम, अरे पूरे संसार का सार इस श्रीमद् भागवत में गा दिया है। अध्यात्म दीपमति तेरशतां तमोंधम, अध्यात्म रूपी दीप श्रीमद् भागवत के रूप में जला करके श्री सुखदेव जी महाराज ने हम सबके बीच में पेश किया है। संसारिणां करुणया, करुणा करके हम संसारियों के ऊपर श्री सुखदेव जी महाराज ने करुणा करके और सुंदर यह अमृत प्रदान किया है। तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीना, ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, यत्र तः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे ऋषियों, आपके ये प्रश्न बड़े पावन हैं और लोक कल्याण के प्रश्न हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षज। हे ऋषि, प्राणी मात्र का परम कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षज, परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। भक्ति भी कैसी? अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति भी हो तो अहेतु की भक्ति, हेतु रहित। हे प्रभु, हम तो आपकी भक्ति करेंगे, माला जपेंगे, पूजन करेंगे, कथा सुनेंगे, आप हमें कुछ दें या ना दें। और भगवान अपने जो अहेतुक भक्त होते हैं उनसे अतिशय स्नेह प्रेम करते हैं। पति पत्नी राका और वाका भगवान के अकिंचन भक्त थे, लकड़ी काटने का काम करते थे। एक दिन नामदेव जी महाराज भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण से कहते हैं, प्रभु आपकी जो भक्त जितनी भक्ति करता है उतना ही कष्ट पाता है। आपकी ये दो भक्त हैं, पति पत्नी राका और वाका। अरे महाराज, लकड़ी काटने का काम करते हैं, अरे इतना कुछ दे दीजिए कि इनको लकड़ी ना काटना पड़े। भगवान ने कहा, नामदेव जी इनको देते तो बहुत है पर ये लेते नहीं। अरे महाराज, आप देंगे तो कैसे नहीं लेंगे, एक बार देकर देखिए। ठीक है, भगवान ने एक पोटली बनाई स्वर्ण मुद्रा की, और जिस रास्ते से पति पत्नी दोनों लकड़ी काटने के लिए जाते थे, रास्ते में पोटली को गिरा दी। आगे आगे पति, पीछे पीछे पत्नी। जब उस पोटली को पति ने देखा, स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई पोटली है, तो अपने पैरों से उसमें मिट्टी डाली। मन में विचार करता है, पीछे मेरी पत्नी आ रही है, कहीं उसका मन दूषित ना हो जाए इस धन को देखकर, ताकि उसको दिखे ना तो मिट्टी डालने लगा। पीछे से पत्नी आई और पत्नी ने कहा, महाराज आप मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हैं?
पति के कान खड़े हो गए, देवी मेरी दृष्टि में ये मिट्टी है और ये सोना है, परंतु तुम्हारी दृष्टि में दोनों मिट्टी है। क्यों? क्योंकि अपना धन नहीं है। और दोनों पति पत्नी उन स्वर्ण मुद्राओं को छोड़ करके आगे बढ़ गए। नामदेव जी से भगवान ने कहा, नामदेव जी देख लो, इनको दिया भी तो ये लेने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ दिया स्वर्ण मुद्राओं। भगवान ने एक दिन क्या किया, लकड़ी काटते थे तो भगवान ने जितनी भी सूखी लकड़ियां थी जंगल की सब एक जगह इकट्ठा कर कि आज खूब सारी लकड़ी लेकर के जाएंगे, बाजार में बेचेंगे और ज्यादा धन पाएंगे। आज दोनों दंपति प्रातः आए, पूरा जंगल घूमे, कहीं भी एक लकड़ी नहीं मिली। क्या देखते हैं कि सूखी लकड़ी एक जगह इकट्ठा है। मन में विचार करते हैं, हमसे पहले कोई आया और सारी लकड़ी इकट्ठा करके चला गया, उसकी लकड़ी हमें नहीं छूना चाहिए। आज दोनों दंपति बिना लकड़ी के घर वापस गए और जल का भोग ठाकुर जी को लगाए और दोनों जलपान करके ही सो गए। भगवान कहते हैं, नामदेव जी ऐसे भक्तों से मैं अतिशय प्रेम करता हूँ कि मिल गया तो प्रसन्न है और नहीं भी मिला तो प्रसन्न है। हर परिस्थिति में जिसके जीवन में प्रसन्नता है, देखिए काल चक्र है, काल चक्र तो सबको घुमाता है। इस काल चक्र से आज तक कोई बचा नहीं। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। और केवल भक्ति हमारे अंदर आ जाए काम नहीं चलने वाले। तो क्या होना चाहिए? बोले जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वैराग्य भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। अब भक्ति तो हमारे अंदर आ गई, भगवान की भक्ति करना चाहिए। ज्ञान नहीं है, भक्ति कैसे करना चाहिए, भोग कैसे लगाएं। तो दाल चावल ले गए, माता जी के मुंह में चिपका दिए, खीर ही चिपका दी महाराज भोलेनाथ के ऊपर। थाली लगाए, कटोरी रखे, उसमें तुलसी दल आदि, जो देवता को अगर तुलसी दल वाले तो तुलसी दल, जल घुमाए और भोग लगाए। तो हमें ज्ञान भी हो गया भगवान को कैसे चंदन लगाना, अष्टयाम उनकी सेवा कैसे होती है, भोग कैसे लगता है, ज्ञान भी हो गया, परंतु वैराग्य नहीं है। अब चूल्हे में दूध रखा है, सासू माँ माला फेर रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बहू जो है पड़ोसन से दरबार कर रही है, दूध उफनने वाला। अब जितना ही दूध उफनने वाला उतना ही तेज माला होती जा रही है। मन में आ रहा है जल्दी से जल्दी माला पूरी हो जाए, आज इस बहू को बताती हूँ। अच्छा देखिए, भक्ति तो आ गई, माला जपना चाहिए, ज्ञान आ गया, माला कैसे जपना चाहिए, माला के बीच में बोलना नहीं चाहिए, ठीक है नहीं बोल रहे, परंतु वैराग्य नहीं है। बहू को जो करना होगा करेगी। आज जब तक है बहू को समझा लेंगे, लेकिन जाने के बाद कौन